सम्मान के योग्य श्री चंद्रसेन शर्मा जी, हमारी बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान मैडम नीतू कपूर जी, मैं तो आज पहली बार मिला हूँ, बहुत ही टैलेंटेड और क्या कहूँ, इनकी मेहनत है ये आज इतने लोग यहाँ सामने बैठे हैं। भाई सतीश शर्मा जी, महासचिव हमारे इस एसोसिएशन के, सभी स्कूल से आए ऑनर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इंचार्ज, स्टूडेंट्स, मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया है। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, हर रोज सीखता हूँ, बच्चों से सीखता हूँ, जो लोग मेरे से मिलने आते हैं उनसे सीखता हूँ। आज जब तक आप अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं तब तक आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन आपको दिमाग में ये भ्रम आ जाएगा कि मेरे को तो सब कुछ आता है, तो आपकी खुद की डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि हमें सभी को सबसे सीखना है। जो हमें जिसकी बात अच्छी लगे वो बात हमें कहीं ना कहीं आप लोग को लागू करनी है। मैंने एजुकेशन सेक्टर को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की है, या समय ने, मेरी गलतियों ने, मैंने जो धक्के खाए हैं, तो क्योंकि मेरा कोई गाइड नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, कोई परिवार में ऐसा आदमी नहीं था जो पहले शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हो और मुझे गाइड करे, तो जो कुछ सीखा है वो धक्के धुक्के खा के सीखा है। जो मैं समझ पाया हूँ, अगर कोई मुझे ये कहे, कोई भाई नया स्कूल शुरू करना चाहता है और मेरे पास आए कि सर आप हमें कोई ऐसा गुण बताइए, आप हमसे सीनियर हैं या आप हमसे पहले एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आप एक अच्छा प्रिंसिपल ढूंढ लीजिए। अगर आपने बढ़िया प्रिंसिपल ढूंढ लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अच्छा प्रिंसिपल की क्या क्वालिटी होती है, वो अच्छी टीम डेवलप करेगा, वो आपके फाइनेंस को भी देखेगा, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखेगा, वो आपके इंफ्रा को भी देखेगा। जब हेड का विजन क्लियर होता है तो वो अपनी चीजों को एग्जीक्यूट भी करा लेता है। जब हेड ही कंफ्यूज होता है, हम लोग, बहुत से लोग जो सामने बैठे हैं, इनमें बहुत से की पुत्र वधू प्रिंसिपल मिलेंगे और बहुत से खुद ही प्रिंसिपल मिलेंगे। मैं दोनों के ही खिलाफ हूं। अगर मेरे से पूछे तो मैं दोनों के ही खिलाफ हूं। आपका अगर पेड प्रिंसिपल है, आपका रिजल्ट खराब हो गया, तो आप उसे डांट सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि मैं 1 साल और देखूंगा, अगले साल अगर रिजल्ट ऐसा ही रहा तो हम कंटिन्यू नहीं कराएंगे आपको। अगर यही बात आप पुत्र वधू को कह दें तो आपका क्या हाल होगा? वो आपको घर में रहने भी देगी, नहीं रहने देगी, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो मुझे भी बड़ा शौक चला था जब मैं अनिल की वाइफ, क्योंकि हाईली एजुकेटेड हैं वो और लेडी इवन से पास आउट है, इंडिया के बेस्ट कॉलेज की एजुकेशन है, तो मुझे भी बहुत सवाल हुआ था कि मैं इसे एक स्कूल का प्रिंसिपल बना दूं। मेरे को तो सीधा अनिल ने नहीं बोला, लेकिन अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, मेरी राय ये है कि पापा इनको घर पे रहने दें, इनकी घर पे जरूरत है, वैसे स्कूलों में जाएं, देखें, एडवाइस करें, एक वाइस चेयरमैन की वाइफ के नाते जाएं और जो वो गाइड कर सकती है करें, लेकिन ऐसी कोई जिम्मेदारी आप उनको ना दें। मैं आज जो स्कूल वाले हैं उनकी प्रॉब्लम को, जिसकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं पेड प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं। जिनकी खुद की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है
उनकी प्रॉब्लम को या तो भगवान जानता है या वो खुद जानते हैं। तीसरा आदमी कोई जानता ही नहीं। ना आपका टीचर जानता, ना वाइस प्रिंसिपल जानता, ना प्रिंसिपल जानता। उनको टाइम से आप पे कर रहे हैं तो आपका सम्मान है। जहां आपकी कोई दिक्कत आती है तो सर वहीं से सब गड़बड़ हो जाता है। आज ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, हम लोग एक दूसरे की कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश जी का बहुत बड़ा स्कूल है, मेरा इससे बड़ा होना चाहिए। बैंकों से लोन ले लेते हैं। जो प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों ने संभाल कर रखी, उन्हें पेट काट के भी गुजारा कर लिया, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी बैंक को नहीं दी। हम उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी, क्योंकि आजकल बैंक जो फाइनेंस कर रहे हैं वो स्कूलों को फाइनेंस नहीं कर रहे। स्कूल को तो स्कूल की प्रॉपर्टी तो लेनी है उन्होंने, लेकिन एडिशनल वो कहते हैं जो आपके पास है, वो जो एक छत आपके पास है, एक घर है आपका, वो भी हमें चाहिए। तो सर जब ये सुनने को आता है कि वो वहां नोटिस लगा गए, ये कर गए, वो कर गए, तो मैं आगाह करना चाहता हूं भविष्य में स्कूल सभी लाइन में, और जब से हम आए हैं हमें तो कंपटीशन ही फेस किया है। कोई ऐसा टाइम हमारी जिंदगी में नहीं आया जब हम ये कहें कि जी हम ही हैं, बस हमारी मोनोपोली है। ये कंपटीशन तो सदियों से चलता है, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा है। मेरा ये कहना है कि आपके पास जो कुछ भी है उसका मेजर पार्ट एकेडमिक्स पर जाना चाहिए। आपकी यूएसपी एकेडमिक हो, ना कि इंफ्रा हो। इंफ्रा में कमी भी है कुछ। आपके पास ऐसी कमरे नहीं है, मिल जाएगा। आपके बहुत बढ़िया फर्नीचर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचर आपके पास बहुत अच्छे हैं, तो आपको सर कोई हिला नहीं सकता। आपके पास बच्चे लाइन में लग के आएंगे। मैं क्योंकि सभी बुद्धिजीवी हैं, मैं क्या कह सकता हूं, क्या समझा सकता हूं। मैं भाई जी का, इन्होंने मुझे बुलाया। आज एक्चुअली कल हमारे यहाँ एक प्रोग्राम था G20 का, हमने प्रयास किया। इंडिया में हम फर्स्ट टाइम कोई ऐसा स्कूल है जिन्होंने G20 ऑर्गेनाइज कराया। तो हम कुछ लोगों का धन्यवाद